Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So आज एक नए कंसेप्ट वीडियो को शुरू करेंगे हम, और इस वीडियो पर एक ही कंटेनर पर बहुत सारे मल्टीपल होल्स की वजह से, पिन होल्स जैसा, उसकी वजह से बनने पर एक स्ट्रीम जो बनेगा उसको हम एनालाइज करेंगे कि उसका कैसा शेप होगा, उसमें कैसे कैसे क्या क्या बिहेवियर है, हर एक पॉइंट के कंक्लूजन पे जाएंगे। बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, बहुत बड़ा होगा नहीं वीडियो, बट बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आपको ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत उटपटांग सा चीज़ है, बट बिलीव मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स से आपको अभी दिखाया जाएगा कि ये प्रूफ हो रहा है। इस वजह से आपके लिए बिल्कुल ये काम की चीज़ होने वाली है, तो आप ज़रूर इस वीडियो पे बने रहें। और जैसा कि अगर आप जेईई एडवांस एग्जामिनेशन को समझते होंगे या फिर INPHO एग्ज़ाम को समझते होंगे, तो आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा कि देखने में चीज़ें टफ लगती हैं, सॉल्व करते वक्त इक्वेशंस बहुत ज़्यादा नहीं परेशान करती है हमें। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप फ्लूइड मैकेनिक्स को जैसे देख रहे हैं कि बहुत वेरिएशन किया जा रहा है उसमें, तो एक वेरिएशन ये भी हो सकता है। एंड द रेफरेंस फॉर दिस कंसेप्ट और दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 200 मोर पजलिंग प्रॉब्लम। तो बिल्कुल अच्छी बुक का एक अच्छा सवाल है, उसको मैंने थोड़ा और मॉडिफाई किया है, अलग अलग पॉइंट को आपके सामने लाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आपको साथ बने रहना चाहिए और इसे मिस नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है। अगर बात करें, ये पढ़ाया जाता होगा, बट मैंने जनरली देखा है कि टीचर इन्हें स्किप करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं टॉरसली लॉ जो हमारा होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, मैं शुरू ही यहाँ से करता हूँ। बिकॉज मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता कि मैं h/2 पे होल करके मैक्सिमम रेंज बता के टॉरसली लॉ को ख़त्म कर दूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो मैं इस लॉ के थ्रू वो सारी चीज़ों को प्रूफ करूंगा जो कि आप अपने थ्योरी पे पढ़ के टॉरसली लॉ को ख़त्म कर देते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप साथ बने रहें। हम वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल है आपके लिए ये कि कैन यू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द एनवेलप फॉर्म्ड बाय स्ट्रीम्स। दो मैंने केसेस आपको दिखाए हैं। एक टेबल के बीच में मैंने इसे रखा है और एक टेबल के बिल्कुल कॉर्नर पे, या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल साइड पे मैंने इसको रखा है। तो यहाँ पर तो जो स्ट्रीम्स हैं वो सब टेबल पे ही गिर जाएंगे, और यहाँ के स्ट्रीम्स नीचे जाने के लिए तैयार हैं, ये काफ़ी नीचे की हो जाएंगे। नीचे यहाँ पर कोई प्लेन रखेंगे जिस पे ये हिट करने वाले। तो ये दो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो दोनों के बारे में काफ़ी बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ बेसिकली कंटेनर्स प्लेस्ड ऑन अ स्टैंड भी बोल सकते हैं, एक स्टैंड में रख दिया गया या फिर बहुत हाइट पे रख दिया गया है। तो जो भी है इसको भी देखेंगे, इसे भी देखेंगे, और बहुत ईजिली हम इसके शेप को प्रेडिक्ट करने वाले हैं आगे। तो अगर मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया दूं तो इसका शेप कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह के यहाँ से स्ट्रीम्स निकलेंगे। आगे बात करने वाले हैं हम क्या बनने वाला है कैसा, बट मैं थोड़ा रफ आइडिया देना चाहता हूँ। ऐसा कुछ स्ट्रीम हमें देखने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इक्वेशंस की, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशंस की। तो इक्वेशन के लिए आप क्या जानते हो, अभी तक हमने ये पढ़ा है, आई थिंक मैं इतना मान सकता हूँ कि आपने ये पढ़ा है कि आप बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह लगाकर किसी भी पर्टिकुलर पिन होल से क्या निकाल सकते हो कि स्ट्रीम की वेलोसिटी जो है वो आप लिख सकते हो √2gh। आई थिंक आप फ्लो को स्टडी मानते हुए इतनी चीज़ें बहुत ईजिली करते होंगे। तो ये मेरा सरफेस है, और सरफेस से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज़ योर h ये होता है कि वो सरफेस से कितने डेप्थ पर है, दैट इज़ h। और इसकी वजह से ये कुछ ऐसा फॉल करता है। अगर यहाँ पर ही प्लेन रख दूँ तो यहाँ पर फॉल कर जाएगा, अदरवाइज ये और आगे जाकर यहाँ पर कहीं हिट करेगा। तो जो भी है उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। तो हम देख रहे हैं कि इसके जो x कोऑर्डिनेट है, किसी भी टाइम पर अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो v/t ही होनी चाहिए। बिकॉज अगर मैं बात करूँ x कोऑर्डिनेट की तो उस पर कोई एक्सेलरेशन वगैरह है नहीं। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ग्रेविटी के अंडर ये गिर रहा है,
ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो मैं किसी एक स्ट्रीम का इक्वेशन चाहता हूँ कि वो स्ट्रीम किस एक्स कॉमा वाई से पास करेगा, तो मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालता हूँ और फिर इसके वाई वाले कोऑर्डिनेट में पुट करता हूँ, जिससे मुझे स्ट्रीम की वेलोसिटी मिल पाएगी। तो मैंने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है। अगर आप एक बार देखें तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम के इक्वेशन को लिखना चाहा हूँ मैं, तो अब देख रहे हैं क्या कर रहा हूँ, x को v इंटू टी लिख रहे हैं, v की वैल्यू √2gh यूज कर रहे हैं, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल रहे हैं और इस टाइम को हम फिर फर्दर यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो y के कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर इनिशियल y पे तो कोई स्पीड थी नहीं, इस वजह से हाफ a² लिख रहा हूँ और अगर आप देखें तो ये h लिख रहा हूँ। अच्छा, तो मैं कोऑर्डिनेट कैसे सेट किया हूँ आपको थोड़ा उसके बारे में भी बता दूँ। तो मैंने क्या किया है कि ये मेरा कंटेनर है और यहाँ तक वाटर भरा हुआ है इस एच तक, तो इसके सरफेस पे ही मैंने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को लगाया है। तो मान लो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है नीचे की तरफ, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इस सरफेस पे ही मैंने लगाया है, ठीक है। तो अगर मैंने होल यहाँ पर किया है, मान लो यहाँ पर होल किया है, तो ये जो y पे अभी इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट मान लो इस इंस्टेंट पे, ये y पे डिस्प्लेसमेंट है d और साथ में ये पहले से ही h हाइट नीचे था, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा y h प्लस d बोल सकता हूँ, h प्लस d का कोऑर्डिनेट इसे लिख सकते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो इस वजह से ही मैंने यहाँ पर क्या किया है, अगर आप देखें तो h प्लस this is d which is half at square and this is h extra h which is of the whole। तो इस वजह से मैंने इसको कुछ इस टाइम के बदले मैंने क्या यूज़ किया, इधर से वैल्यू यूज़ किए, ऐसे किए। तो आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अपन पहुंचेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है ये मुझे क्या बता रहा है, मतलब बता तो बहुत कुछ रहा है, बट हम क्या इससे निकालना चाहते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। तो मैं इस पे क्या निकालना चाहता हूँ कि किसी x, y, मैंने x, y को फिक्स कर दिया है, तो मैंने किसी x, y पर अगर मैं इसमें x और y को कांस्टेंट कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है इन h पे। तो मुझे क्या बताएगा ये इक्वेशन, अगर मैं x, y को फिक्स कर दूं तो किसी x, y पर किस h के साथ पहुंचा जा सकता है, किसी x, y पर किस h के साथ पहुंचा जा सकता है, ये आपको ये इक्वेशन बताने वाला है। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की अगर बात करें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की बात करें तो ये रूट्स पॉसिबल तभी हैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 हो जाए। इसका डिस्क्रिमिनेंट जब तक 0 से बड़ा नहीं है तो रूट्स पॉसिबल बोल सकते हैं रियल रूट पॉसिबल नहीं है। और अगर रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है तो उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो उस पॉइंट पर हम इस कंटेनर के थ्रू पहुंच सकते हैं। बट अगर किसी x, y पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हो जाए तो उस x, y पर पहुंचा ही नहीं जा सकता। बोलने का मतलब ये है। तो हम थोड़ा सा इसे और आगे बढ़ाते हैं, इससे डिस्क्रिमिनेंट वगैरह की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि कैसे हमें डील करना है चीज़ों को। तो चलो, ये हमारे दो इक्वेशंस हैं। अगर आप देखें ये इक्वेशन मैंने फॉर्म किया था और इस पे अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं इस इक्वेशन का तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b स्क्वायर विच इज 16y स्क्वायर minus 4 into a which is again 4 and c is x square. So this is discriminant and this should be greater than equals to 0 for real roots. रियल रूट्स का मतलब है वहां तक पहुंचना है, रियल रूट्स अगर नहीं है तो नहीं पहुंच सकते। तो अब अगर आप देखो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 16y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट है 16y स्क्वायर और 16x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
अगर x की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मैं इस ही y पर, y मैंने फिक्स कर दिया है इसी लाइन पर, दिस इज इस y पर हम बात करना चाहते हैं, या फिर y फिक्स ऐसा करूंगा मैं यहाँ पर, तो इस y पर मैं x की मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो x को मैं यहाँ तक बढ़ाया, पहले यहाँ पर स्ट्रीम पहुँच रहा था, x को मैंने और बढ़ाया, यहाँ भी मान लो किसी और जगह से स्ट्रीम पहुँच रहा था। बट अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने x को यहाँ पर कर दिया है उसी y पर, तो यहाँ पर स्ट्रीम पहुँचना पॉसिबल नहीं है। तो इस x पर मैं बोल सकता हूँ कि मुझे क्या मिल जाने वाला है, अनरियल रूट मिल जाने वाला है, और इस वजह से हम वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते। तो x को बढ़ाने पर ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के करीब पहुँच रहा है, और ज़ीरो के बाद जैसे ही ज़ीरो होगा, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो की तरफ पहुँच रहा है, और x को उसके बाद अगर आप बढ़ा देते हो तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये 16x² विल बी नाउ ग्रेटर देन 16y², और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अब रूट हमारा रियल नहीं होगा, वहाँ पर हम एक्चुअल में पहुँच नहीं पाएंगे। तो इस वजह से किसी भी जनरल y पर हम मैक्सिमम x अगर चाहते हैं तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ डिस्क्रिमिनेंट जस्ट ज़ीरो हो जाना चाहिए, ज़ीरो से ज़्यादा, और अगर x को और बढ़ाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर x की मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूँ किसी जनरल y पे, तो वो कब मिलेगा मुझे, वो तब मिलने वाला है जब ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो जाए। तो इसके बारे में अगर बात करें तो मैक्सिमम x एट एनी जनरल y एंड at which h we can get that maximum x, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये कब मिलेगा मुझे, ये मिलेगा जब 16y² इक्वल हो जाए 16x² के, और मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू x पर ऐसा होने वाला है। अब x की वैल्यू कभी भी y से कम रखोगे, x की वैल्यू y से कम है तो स्ट्रीम पहुंच सकता है वहाँ, x की वैल्यू y के इक्वल है, वहाँ लास्ट स्ट्रीम वहाँ पर पहुंचेगा, मतलब उस y पर मैक्सिमम x वहीं तक पहुंच सकता है। अगर x की वैल्यू y से बड़ी कर दोगे तो वहाँ स्ट्रीम पहुंच ही नहीं पाएगा। तो दिस इज द रिजल्ट जो कि हमें इम्पोर्टेंट था। तो मुझे समझ में आ गया कि x की मैक्सिमम वैल्यू किसी भी जनरल y पर x इज इक्वल्स टू y के ही इक्वल होने वाली है। मतलब अगर मैं 25 मीटर्स नीचे देखना चाहता हूँ तो 25 मीटर्स नीचे मुझे मैक्सिमम, या फिर बोल सकते हैं एक छोटा सा कंटेनर है 5 मीटर नीचे उसको देखना चाहता हूँ, तो y की वैल्यू अगर मैंने सरफेस से 5 रखी है तो उस पर मैक्सिमम x की वैल्यू भी 5 होगी, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे स्ट्रीम के लिए इक्वेशन वगैरह है। अच्छा, आगे की बात करते हैं। अब इसमें एक और सवाल है, एट विच h वी कैन गेट दैट x मैक्सिमम, तो किस h पे वो x मैक्सिमम मुझे मिलेगा। तो मैं अपने इक्वेशन पर आता हूँ और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ आगे चीज़ों को डील करना चाहता हूँ। तो इसके रूट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो करने से मुझे तो चीज़ें मिल गई हैं, बट अगर रूट्स की बात करूँ तो ये मेरा क्वाड्रेटिक है इक्वेशन मान लो, और इससे मैं रूट्स निकालना चाहता हूँ इसके। तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि माइनस बी विच इज 4y प्लस माइनस रूट 16y² माइनस 16x² by 2a which is 8. So these are the two possible roots. और अगर हमें पता है कि मैक्सिमम x कब मिलेगा, जब ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो जाए, और डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होने का मतलब है कि h की वैल्यू उस इंस्टेंट पे, h की वैल्यू उस इंस्टेंट पे क्या मिलेगी दोस्तों, h की वैल्यू उस इंस्टेंट पे 4y/8 मिलेगी, जिसे मैं y/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि किस h पे, मतलब अगर मुझे यहाँ पर, ये मेरा एक कंटेनर है और अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे
कि अगर मुझे इस जगह पर इस y पर, मतलब मैं इसे अगर एक टेबल के बीच में रख दूं और टेबल पे ये फ्लो गिर रहा है, तो मुझे होल कहाँ पर करना चाहिए? मैक्सिमम x का मतलब क्या है? मैक्सिमम रेंज। आप यहीं से तो टॉरसली लॉ खत्म करते हो ना, यहीं पे पढ़ना शुरू करते हो, यहीं पे खत्म करते हो। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो इसके h/2 पे, अगर इसका मान लो ये पूरे h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, सिलेंडर का हाइट h नहीं है, लिक्विड भरा हुआ है, इंपॉर्टेंट है कितना, h हाइट तक अगर लिक्विड भरा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं सरफेस से मैं कितने हाइट नीचे प्लेन बनाया हूँ अपना, h हाइट नीचे ही प्लेन बनाया हूँ। और अगर मैं h हाइट नीचे प्लेन बनाया हूँ तो मुझे होल कहाँ पर करना पड़ेगा? h/2 पे। तो h/2 वाली स्ट्रीम ही यहाँ पर मैक्सिमम पहुंच पाएगी, इस पे रेंज मैक्सिमम होगा। रेंज मैक्सिमम के लिए आई थिंक आप ऐसा ही डिफरेंशिएट वगैरह करके निकालते होंगे, मैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से बताना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी y पर अगर मैक्सिमम x चाहिए तो होल कहाँ पर ना पड़ेगा? y/2 पर करना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो शेप के बारे में बात तो करेंगे, बट इसमें मैं थोड़ी सी बातों को और इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो अब आप मेरी बात को समझिए कि अगर मैं बोलूँ आपको कि ये मेरा एक शेप है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और मैं अपने पहले एक बार स्ट्रीम के शेप को अपने साथ ले आता हूँ, ठीक है। सॉरी। आप देखिए स्ट्रीम के शेप को हमने अपने साथ रखा है। अब बताओ हो क्या रहा है? स्ट्रीम को थोड़ी देर से देखना, अभी मेरी बात को सुनो आप। यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ किया, तो आप देख सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीड से ये निकल रहा है √2gh, ठीक है। इसमें h इसका सबसे ज़्यादा है ना, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीड से निकल रहा है, ये सबसे कम स्पीड से निकल रहा है। इनकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ मैं, स्पीड लगातार बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहीं इस जगह पर अपना प्लेन लगा दूं, मतलब मान लो यहाँ पर एक शीट ऐसा करके इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैंने एक शीट ऐसा डाल दिया इस तरह से, तो इस केस में अगर इसका डेप्थ y है, अगर इसका डेप्थ y है, इस शीट का प्लेन का डेप्थ y है, तो इस पे y/2 वाला स्ट्रीम सबसे आगे होगा, इस पे y/2 वाला स्ट्रीम सबसे आगे होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि y/2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। एक्चुअल में हमने इन सारे स्ट्रीम्स को, जो इसके नीचे स्ट्रीम्स लाई कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे आप। तो मैंने यहाँ पर अगर कुछ होल्ड किया है, तो इस जगह वाला अगर ये स्ट्रीम और इस स्ट्रीम को मैं कंपेयर करूँ तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम है नीचे वाला, बट ये ज़्यादा रेंज क्यों नहीं दे पा रहा है? ये ज़्यादा रेंज इसलिए नहीं दे पा रहा है बिकॉज ये अभी जस्ट ही शुरू हुआ था और आपने इस पे प्लेन रख दिया है, तो ये अपने आप को मैक्सिमाइज अभी नहीं कर पाया है। थोड़ा और इसको आज़ाद तो करो, इसे थोड़ा और नीचे तो लाओ प्लेन को, तो फिर ये इससे ज़्यादा नीचे वाले होल से ज़्यादा दूर तक लिक्विड करने वाला है। और ऊपर वाले से अभी इस इंस्टेंट पे सिंस वो अपने मोशन को ज़्यादा कवर कर चुका है, इस वजह से हो सकता है कि ये थोड़ा ज़्यादा रेंज दे। और कौन सा ये जो हाइट होगा ये कौन सा होगा? अगर ये y है तो ये क्या होने वाला है? y/2 पे होल्ड करने पर मैक्सिमम x मिलेगा। तो मैं बस बताना ये चाहता था कि मैक्सिमम x का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होल है। एक्चुअल में हमने कुछ चीज़ों को सेट ही ऐसे कर दिए कि बाकी के जो स्ट्रॉन्ग होल्स हैं वो अपने आप को अभी पूरा फ्लो नहीं करा पाए हैं। इस वजह से जो h/2 वाला है वो क्या आ जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब वो सबसे दूर क्या बोल सकते हैं रेंज दे पा रहा है। आई थिंक यहाँ तक आप चीज़ों को समझ पाए हैं बहुत आसानी से। तो अगर ऐसा है तो इस जगह पर भी आप देख सकते हो, अगर मैं इस फिगर के थ्रू आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रीम पे ये स्ट्रीम भी है, ये स्ट्रीम भी है, ये भी स्ट्रीम है, बट अगर हम इस स्ट्रीम के बारे में बात करें विच इज़ दी लोअर मोस्ट स्ट्रीम, तो अभी इसको बहने का मौका ही नहीं मिला है और हमने यहाँ पर प्लेन रख दिया है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा रेंज प्रोड्यूस नहीं कर पाया है। बट सबसे ज़्यादा स्पीड से तो यही निकला है, सबसे ज़्यादा स्पीड से तो नीचे वाला ही निकला है। मतलब अगर मैं इनफ टाइम दे दूं सारे स्ट्रीम को बहने के लिए
तो सबसे नीचे वाला ही सबसे आगे जाने वाला है अगर इनफ टाइम दे दूं, बट इसको मैंने कम टाइम दिया है बहने के लिए, इस वजह से ये अभी अपने स्ट्रीम को मैक्सिमाइज नहीं कर पाया है। बट आप देख सकते हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री अभी काफ़ी फ्लैट है, इस वजह से ये अभी और आगे जाने वाला है। बट ये सारे स्ट्रीम बहुत कर्व हो चुके हैं, ये ऐसे नीचे आ जाएंगे, ये कुछ इस तरह से नीचे आ जाएंगे। तो अब इनमें से ज़्यादा स्ट्रीम आप हाई नहीं निकाल पाओगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट और ऐड करता हूँ कि अभी तक हमने सीखा कि ये वाला पॉइंट था, और अगर मान लो ये कुछ भी हाइट का है, मान लेते हैं ये h हाइट का है या फिर 3h हाइट का है, और मान लो मैंने यहाँ पर इसको एक स्टैंड पे रखा है जो कि h हाइट का है, स्टैंड पे रखा है जो कि h हाइट का है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अब प्लेन कहाँ पर डाल दिया है, एट अ डेप्थ ऑफ 4h। तो 4y इज इक्वल्स टू 4h पे, y इज इक्वल्स टू 4h पे अगर मुझे मैक्सिमम रेंज चाहिए या फिर मैक्सिमम x चाहिए, तो वो कौन सा स्ट्रीम प्रोड्यूस करने वाला है, वो करने वाला है y इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं y/2 वाला करने वाला है, मतलब 2h वाला करने वाला है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये हो गया मेरा h, और यहाँ से ऊपर चलते हैं h। तो ये स्ट्रीम जो है वो इस प्लेन पे क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम रेंज देने वाला है, ये मैक्सिमम रेंज देने वाला है। इस बार आप इसके h/2 के बारे में बात नहीं करेंगे, अब ये कुछ ऐसा कर रहा होगा, यहाँ का h/2 ये मैक्सिमम रेंज देने वाला है। और अभी ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो ये था, बट अभी इसको इनफ टाइम नहीं मिला, इस वजह से ये कहीं यहाँ पर ही फॉल कर गया। थिंक यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ऐसा है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि h/2 कंटेनर पे लाए ही ना करे। अगर मैं इस नीचे वाले h को बहुत बड़ा कर दूं तो लाए ही ना करे। तो इसका मतलब क्या है, आप ये समझना। इसका मतलब मैं थोड़ा सा एक बार लास्ट बता दूं, और लास्ट इस पे कि अगर मान लो ये कंटेनर है और इस पे हाइट है कुछ मान लेते हैं 3h, जैसे अभी हमने माना 3h, हाँ ठीक है, और नीचे मैंने काफ़ी बड़ा हाइट रख दिया है, ये y बहुत लार्ज है एज कम्पेयर टू 3h। तो मुझे बताओ कि हम बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट एक स्ट्रीम निकाल रहा है, ये वाला पॉइंट एक स्ट्रीम निकाल रहा है, और इसके लिए अगर मुझे प्लेन रखना है, अगर इसके लिए मुझे एक प्लेन रखना है, तो मैं बोल सकता हूँ ये ओवरऑल हाइट अगर मुझे इस वाले पॉइंट के लिए देखना है, तो एक पर्टिकुलर y पर, मान लो यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर y पर यहाँ से निकलने वाला प्लेन r मैक्स की तरफ टेंड कर रहा है। आप वो निकाल सकते हो ये डिस्टेंस क्या होगा, बट मैं अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना चाहता। कौन सा स्ट्रीम, सबसे नीचे वाला स्ट्रीम इस पे मैक्सिमम रेंज क्रिएट कर रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद अगर मैं और नीचे जाऊं तो ये सारे जो होल्स थे वो तो इससे ऑलरेडी पीछे रह गए थे, ये सारे जो होल्स थे ये तो इससे और पीछे ही रह गए थे अगर हम बात करें तो। और अगर ये पीछे रह गए तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पीछे रह गए, सिंस ये ऐसा क्या बोल सकते हैं कि अगर ये पीछे रह गए थे ऑलरेडी, तो इसके बाद अगर मैं और नीचे लाऊंगा ना तो सबसे फ्लैटेस्ट ट्रेजेक्ट्री इसका ही होगा। मतलब ये जो है अब ये और कम तो हो सकता है, ये कम तो हो सकता है, बट इन कंपैरिजन टू ऑल अदर्स ये अब भी ज़्यादा ही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्टैंड की हाइट को बहुत ज़्यादा कर दें जिससे कि y/2 आपका कंटेनर पे लाए ना करे, अगर कंटेनर पे लाए ना करे तो मैक्सिमम रेंज कौन सा स्ट्रीम देने वाला है, सबसे लोअर मोस्ट स्ट्रीम देने वाला है। इसमें कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है, आप y/2 करके मत कर देना, बिकॉज वो कंटेनर पर ही लाए नहीं कर रहा है। तो इस जगह पर अगर इसने अपना मैक्सिमम बना दिया था तो इसके बाद किसी भी पॉइंट पर सबसे दूर जाने वाला स्ट्रीम सबसे नीचे वाले का ही होगा, बिकॉज अब हमने नीचे वाले को इनफ टाइम दे दिया है फ्लो करने के लिए, तो वो अपने मैक्सिमम को पहुंच चुका है, बाकी सारे अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुके हैं। और इस वजह से
अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये अपने मैक्सिमम पे यहां पर ही पहुंचा था, कहीं ये कहीं यहां पर अपने मैक्सिमम पे पहुंचा था, और अब इसके बाद ये कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो आई थिंक आप इस बात को बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो अब बात करते हैं कि इसकी शेप कैसे होगी। तो अभी तक दो कंक्लूजन आ गया कि अगर कंटेनर पे y/2 लाई कर रहा है तो वो पॉइंट ही मैक्सिमम रेंज देने वाला है उस हॉरिजॉन्टल एच पर, मतलब उस पर्टिकुलर y पर। बट अगर कंटेनर का स्टैंड काफी बड़ा कर दूं मैं, तो इन दैट केस मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रीम जो था, सबसे लोअर मोस्ट वाला स्ट्रीम, वही मैक्सिमम रेंज देने वाला है। अच्छा, तो अब बात आती है कि शेप विल बी, शेप कैसा होगा स्ट्रीम का। तो बहुत आसान है, बिकॉज मुझे पता है हमने क्या सीखा अभी कि ये स्ट्रीम से किसी भी x पे, देखो ऐसा बोल सकता हूं, किसी भी y पे, जैसे ये y पर हूं मैं, तो इस y पे मैक्सिमम x कहां पर पहुंच सकता हूं, y के ही इक्वल। अगर ये y1 है तो ये भी y1 है। अच्छा, अब सेकंड आता हूं, इस y पर आता हूं, ये हो गया y2, तो इसमें भी मैक्सिमम y2 पे पहुंच सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू y वाली लाइन ही मेरी लास्ट लाइन है जिसके बाद मैं बाहर नहीं जा सकता। बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू y वाली लाइन ही मेरी मैक्सिमम लाइन है जिसके बाद मैं और बाहर नहीं जा सकता। और इस वजह से अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो स्ट्रीम बनने वाला है, ये तो मैंने अभी एक साइड ही होल किया, मान लो एक सिलेंडर अज्यूम करो और इसके एक ही लाइन पे होल किया, तो ऐसे ऐसे स्ट्रीम्स आ रहे हैं। अगर मैं हर एक कॉर्नर पे, हर एक साइड, पूरे इसके सर्कमफरेंस पे ऐसे ऐसे होल्स कर दूं, तो हर जगह x इज इक्वल्स टू y वाले लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगे, तो आपको शेप कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये ऐसा, यहां से ऐसा, ये बाहर ऐसा, तो आप देख सकते देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रंकेटेड कोन और राइट सर्कुलर कोन जैसा बन रहा है, बिकॉज x इज इक्वल्स टू y, मतलब इसका एंगल जो हॉरिजॉन्टल से है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है ना। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है, विच मीन्स अ राइट सर्कुलर ट्रंकेटेड कोन का शेप बनने वाला है। बिकॉज यहां से ये ट्रंकेटेड है, बिकॉज सरफेस से ही शुरू हो रहे हैं, सारे स्ट्रीम सरफेस से ही शुरू होंगे। अगर मैं इनको पीछे मिलाता कहीं तो एक बोल सकते हैं राइट सर्कुलर कोन जैसा बनता। बट यस, ये जो शेप बनने वाला है वो कैसा है, राइट सर्कुलर ट्रंकेटेड कोन। तो ये अपना शेप होने वाला है राइट सर्कुलर ट्रंकेटेड कोन। सारी कंक्लूजन मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से बताऊंगा, बट उसके पहले आप ये चीज समझ लो कि ये राइट सर्कुलर ट्रंकेटेड कोन बना है और ये इसकी लास्ट बाउंड्री है, मतलब इसके बाहर हम नहीं पहुंच सकते। इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रीम है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रीम है, इसके बाहर हम नहीं पहुंच सकते। तो अगर एक बार अपने फिगर को हम वापस से देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, आप एक बार ध्यान से देखो कि ये जो इन्होंने लाइन बनाई थी ना, ये जो लाइन दिख रही है लास्ट में, ये एक तरह से वही x इज इक्वल्स टू y वाली लाइन है। और देख सकते हो ये वाला स्ट्रीम इस लाइन को यहां पे टच किया, मतलब इस y पर ये y/2 वाला पॉइंट मैक्सिमम रेंज दे पा रहा है। और अगर इस y के बारे में बात करूं, देखो बाद में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट मैं अगर यहां पर एक लाइन खींचूं इस y पर, आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट विच इज y/2, ये मैक्सिमम रेंज दे रहा है। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा मैं क्या बातें करना चाह रहा हूं। तो अब हमने शेप के बारे में भी बात कर लिया है, शेप कैसा होगा, तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो अब ये है हाउ टू यूज y/2 प्रॉपर्ली। ये तो अपन बात कर चुके हैं कि y/2 अगर कंटेनर पे लाई कर रहा है तब तो ठीक है, वो पॉइंट ही उस y पे मैक्सिमम रेंज बनाएगा। बट अगर ये बहुत नीचे बड़ा हो जाए, इन दैट केस सबसे लोअर मोस्ट वाला स्ट्रीम ही सबसे मैक्सिमम x दे सकता है उस पर्टिकुलर y पे। तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट अबाउट x ग्रेटर देन y। तो इसके बारे में भी बात हो चुकी है कि यहां पर नो स्ट्रीम विल बी देयर। वहां पर
कोई स्ट्रीम नहीं होगा x अगर बड़ा हो जाए y से तो हमारे रूट्स नेगेटिव हो जाएंगे, तो वहाँ पर कोई स्ट्रीम नहीं पहुँच सकता, मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीच एट दैट पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रीम, वहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते। एंड व्हाट अबाउट y ग्रेटर देन x, तो इन दैट केस हमारा जो रूट हमने यहाँ पर निकाला था, आप देख सकते हैं एक रूट हमने सॉल्व किया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, विच इज़ दिस, ये हमने रूट यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, आई थिंक, तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दो हमारे रूट्स थे, जिसमें इसको मैं अभी फिलहाल हटाता हूं, तो आप देख सकते हो देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ h, देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ h at which x less than y can be reached, मतलब दो x के साथ हम वहां पर पहुंच सकते हैं। अगर आप फिगर को देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर भी अगर इस ग्राफ को देखें कि ये सारे जो पॉइंट्स है विच इज x लेस देन y वाले पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, तो यहाँ पर इस जगह से भी एक स्ट्रीम आ रही है और ऊपर से भी एक स्ट्रीम आ रही है, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर y की वैल्यू x की वैल्यू y से कम है तो वहाँ पर पहुँचा जा सकता है और दो स्ट्रीम से पहुँचा जा सकता है। और वो दो स्ट्रीम कैसे होंगे, वो दो स्ट्रीम हम बोल सकते हैं यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आगे फिर से बात करेंगे कि ये दोनों h1 h2, मतलब एक इस होल, एक यहाँ से होल से निकल रहा है ना, एक इस होल से भी दोनों मिल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये h1 ये h2, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में भी आगे बात करना है हमें, तो करते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें हम, तो हम कुछ कंक्लूजन वाले पार्ट पर आ जाते हैं, बिकॉज अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो कुछ कंक्लूजन है हमारे, आप उसको एक बार ध्यान से देख सकते हो और खुद से एक बार रीड करने की कोशिश करो। पहला वाला देखो, आपको वही बता रहा है कि किसी भी y पर x मैक्सिमम तब होगा जब x इज इक्वल्स टू y हो जाए, और फिर हमें कहाँ पर करना पड़ेगा, h इज इक्वल्स टू y/2 पे। और जो एनवेलप फॉर्म हुआ है वो किस शेप का है, राइट सर्कुलर कोन ट्रंकेटेड सो दैट इट्स टॉप कोइंसाइडेड विद द वाटर सरफेस ऑफ द सिलेंडर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये। फिर सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आप देख सकते हो ये दो रूट्स जो हमने लिखे थे ना, दो रूट्स जो हमने बनाए थे उसके बारे में ही बात किया जा रहा है। फॉर एनी पॉइंट x less than y, there will be two stream which will pass through those point, and those two streams will come from two different holes which are at a height of h1 this and h2 this। वही रूट से हमने निकाला और कुछ भी नहीं, ठीक है। और इसकी वैल्यू d की वैल्यू 16y² ऐसी कुछ थी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर ही बताता हूँ मैं आपको कि ये तो हमने स्ट्रीम जो बनाए थे, अभी जो मैंने बात किया कि h1 h2 को भी रिलेट करना है, ये h1 है ये h2 है, और मान लो यहाँ पर कोई y है, यहाँ पर एक y है जिस पे हम दोनों से पहुँचना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम दोनों से पहुँच रहे हैं ना, तो इस y ये h1 प्लस h2 इस y के इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, h1 प्लस h2 इस y के इक्वल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये जनरली सवाल में हम यूज़ करेंगे। अगर हम स्मार्टली ये सारी चीज़ों को पढ़ें तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं करेंगे, अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ, बिकॉज ये दोनों सेम x, y पर हमको पहुँचा रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इन दैट केस ये दोनों टर्म्स कैंसिल होंगे और y/2 प्लस y/2 विल बी y। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूं h1 और h2 का एडिशन हमारे डेप्थ के इक्वल ही होगा। तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हो, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब लास्ट एक पॉइंट पर आते हैं। If the measure cylinder is placed on a horizontal table, then to produce the whole envelope, it is sufficient to bore the holes only above the height of h/2 the jets emerging from। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं h/2 अगर मैं इसे एक टेबल पे रख दूं, मतलब यहाँ पर एक प्लेन कर दूं, तो इस वाले y के लिए ये मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम रेंज देने वाला है, इसका y/2। इस वाले y के लिए ये देने वाला है,
ठीक है, ये देने वाला है जो भी है, ऐसा कुछ। और अगर मैं सबसे लास्ट वाले के लिए देखूं तो ये h/2 देने वाला है, ये h/2 ऐसा आगे देने वाला है। तो अगर मुझे यहाँ पर एनवेलप पूरा बनाना है ऐसा लास्ट पॉइंट तक, अगर एनवेलप टच कराना है, जैसे मतलब इसको भी मुझे यहाँ पर टच करना था ऐसा कुछ h/2 से, कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि मुझे होल सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही करने के लिए नीड है। ये जो नीचे वाले होल्स हैं ना, ये इसके अंदर ही रहने वाले हैं। तो अगर मुझे ये ट्रंकेटेड कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए और अगर मुझे ज़मीन पे रखना है, मतलब एक टेबल पर ही रख दिए, मिड ऑफ द टेबल पे रख दिए, तो इन दैट केस h/2 तक होल करोगे, आपको ये जो ट्रंकेटेड कोन का स्ट्रक्चर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बोलने का मतलब है लास्ट पॉइंट की। तो आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। एंड लास्ट जो पॉइंट है, अगर आप पैराबोला वगैरह पढ़ लिए तो एक बार इसको खुद से प्रूफ करने की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस 4 पॉइंट आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, और आपको ये ज़रूर आना चाहिए। और वीडियो पे इतना ही कुछ था, आई थिंक आपको मज़ा आया होगा, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हमारी ऐप भी लॉन्च होने को है, बहुत जल्दी हो जाएगी, मतलब बोल सकते हैं 2-3 दिन के अंदर हो जाएगी। तो अगर हम उस पे फिर कोर्स प्लान करने वाले, जिसमें हम थ्योरी लेक्चर्स कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल JEE एडवांस प्लस लेवल के, तो ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी में पढ़ाई जाएगी अलॉन्ग विद दी क्वेश्चंस, तो आप समझ सकते हैं आपकी प्रिपरेशन किस तरह की होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो पे इतना ही कुछ था, आई थिंक आपको मज़ा आया होगा।